गुड मॉर्निंग बच्चों। तो जैसा कि आपको पता है, मैं बोल रहा हूँ सुनी कुमार मौर्य। तो मैं आपके सामने ले आया हूँ फर्स्ट चैप्टर का पहला जो टॉपिक है उसे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे उसी तरीके से हम पढ़ते जाएंगे और नॉलेज लेते जाएंगे और अपने बोर्ड की तैयारी भी हम करते जाएंगे, जिससे जिससे अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट और क्लियर कर सकें और आसानी से सीख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर सकें। तो जैसे बात करते हैं, अगर बढ़ा रहे हैं क्या, अगर बताते हैं किसकी बात कर रहे हैं, अगर बात करते हैं फिजिक्स की, तो फिजिक्स में सबसे पहला जो चैप्टर है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो सेकंड चैप्टर है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। तो ये दोनों जो चैप्टर्स हैं हम तो कहते हैं अलग अलग चैप्टर्स हैं, लेकिन अगर हम बात करें इन दोनों चैप्टर की तो सबसे पहले हम नाम लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर ही ये दोनों आते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होता है एक्चुअली है क्या है, ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स है या ब्रांच ऑफ साइंस आप कह सकते हो, और ये दो वर्ड से मिल के बना हुआ है। दो वर्ड से मिल के बना, तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज, और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट, या इसको आप एट रेस्ट भी कह सकते हो। तो मतलब स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट, ये इसकी डिफिनेशन है। और जैसा कि आप देख रहे होगे, आप यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है, एक मिनट। तो आप देखिए नीचे, आप दिख रहा है आपको, नीचे दिख रहा है, नीचे क्या लिखा हुआ है, इट इज़ द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। इसके बहुत ढेर सारे एप्लीकेशंस भी हैं, जिसमें मैंने दो एग्जांपल लिया हुआ है, यूज लिखा हुआ है इसे। तो इसमें सबसे पहला आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक लाउड स्पीकर, सेकेंड है जेरोक्स कॉपी मशीन। भी आगे हम बात करेंगे, जब इलेक्ट्रिक फोर्स की बात हम करेंगे तो वहाँ पे इसके बारे में और बताएंगे हम आपको। तो इसमें जो इसके अंदर हम पढ़ते क्या हैं, इसके अलग अलग टॉपिक्स हैं। जैसे पहले बात करेंगे क्या, किसके बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अगर जान गए तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे, जो आपका सेकंड चैप्टर है। अब देखिए, ये तो हो गया आपके पास। अब यहाँ लिखा हुआ देखिए, आप देखिए होगा लिखा हुआ ना इलेक्ट्रिक चार्ज एंड, लिखा हुआ है ना इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ये तो आपका फर्स्ट चैप्टर है। तो इसके बाद अगर हम बात करें कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आप जानते भी होंगे, हम आपने बचपन में छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट किए होते हैं, क्योंकि जब हम बचपन में होते हैं तो बड़े खुराफाती टाइप के होते हैं और कुछ खुराफाती काम करते भी रहते हैं, और दिया भी गया है। तो ऐसे बहुत से साइंटिस्ट भी हुए थे जिन्होंने अपना अपना एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें एक नाम आता है गिलबर्ट का भी। तो जैसे अगर देखा जाए तो जैसे ग्लास रॉड ले लें, या ग्लास रॉड छोड़िए उसकी बात ही करते हैं, जैसे हमारे यहाँ घरों में आसानी से मिल जाता है, स्केल मिल गया, या तो आपका पेन ही ले लीजिए। तो जब हम देखते हैं कि ड्राई हेयर पर जब उसको रब करते हैं, रब करने का मतलब ये है जैसे रब करते हैं या फ्रिक्शन करते हैं, और पेपर की स्मॉल पीसेस के कांटेक्ट में जब हम स्केल या पेन को हम ले जाते हैं, मतलब किस ले जाते हैं, जो रबिंग या रब्ड स्केल या पेंसिल जो होते हैं, पेन होते हैं, उनको जब हम उनके कांटेक्ट में ले जाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि द स्मॉल पीसेस ऑफ द पेपर इज अट्रैक्ट विथ स्केल पेन। इस प्रॉपर्टी को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि आप उसके नीचे देखिए, डिफिनेशन आपको दिखाई दे रहा होगा, द प्रॉपर्टी ऑफ rubbed substance or material due to which they attract light object is called electricity। और उसके आप नीचे देखिए, द इलेक्ट्रिसिटी डेवलप्ड बाय रबिंग और फ्रिक्शन इज कॉल्ड फ्रिक्शनल और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और जिस मटेरियल को हम रब्ड करते हैं वो शो करता है जिस प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन को,
तो ऐसे कंडीशन में वो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है या इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है। मतलब जब हम स्केल को रब करते हैं तो स्केल को रब करने पर वो क्या हो गया, चार्ज हो गया या इलेक्ट्रीफाइड हो गया। ठीक है, चलते हैं आगे। ये आपके लिए होगा क्या, डेफिनेशन। फिर अगर बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की, तो इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर बात करें तो बहुत सारे बिहेवियर्स हमारे पास है। जैसे मैंने कहा कि किसी चीज़ को हम रब्ट करते हैं, रब्ट करने का मतलब क्या है, क्या हो गया, ये फ्रिक्शन कर लिया तो हुआ क्या, हो चार्ज हो गया। तो चार्ज का मतलब क्या हुआ, चार्ज का मतलब ये हुआ कि उस पर चार्ज आ गया। तो चार्ज की बात हम कर रहे हैं, तो चार्ज की जब भी बात करते हैं तो बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम जरूर आता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज जो नाम दिया गया वो दिया गया किसके द्वारा, बेंजामिन फ्रैंकलिन। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही बताया था इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। बाकी सभी बहुत से साइंटिस्ट वगैरह थे जिन्होंने अपना अपना व्यू दिया हुआ था, लेकिन मेन इन्होंने ही दिया। तो आप क्या देख रहे हो कि डिफिनेशन लिखा था, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मैटर विच gives to raise electric force between various object। तो इलेक्ट्रिक फोर्स में हम जब भी इलेक्ट्रिक फोर्स का नाम लेते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हैं तो उसमें दो तरीके के फोर्स होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आगे इसके बारे में बात करेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर न्यूमेरिकल भी मिल जाते हैं। तो आप देखेंगे कि इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, तो इसके बारे में तो बताने की जरूरत नहीं है, 11th में हमने पढ़ा हुआ है। और इसकी जो यूनिट होती है क्या होती है, कूलाम होती है। अब आप देखिए नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे प्रोटॉन, प्रोटॉन को डिनोट करते हैं किससे, पॉजिटिव से। उसके आगे आपने देखा होगा यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि प्लस ही। उसके नीचे दिखे, उसके नीचे आप देखिए क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव साइन लिखा हुआ है। और आप देखिए नीचे आपने लिखा हुआ है स्मॉल इज इक्वल टू प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो बेटा जब भी हम प्लस की बात करते हैं तो प्लस का मतलब होता है प्रोटॉन, और माइनस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, वो उनके ऊपर चार्जेस होते हैं। प्लस का प्लस लेंगे तो प्रोटॉन हो गया, और माइनस लेंगे तो इलेक्ट्रॉन हो गया। अब कन्फ्यूजन आपके दिमाग में है कि लिखा हुआ प्लस और लिखा हुआ क्या बेटा माइनस। तो प्लस का मतलब जानते हैं भी आगे। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं निगेटिव। तो निगेटिव जैसे आप एग्जांपल भी लिए हो, जैसे आपने लिखा बेटा, अगर लिख दिया मैंने एन ए, अगर बेटा लिखा मैंने एन ए, सपोज करिए लिखा बेटा एन ए प्लस, क्या लिखा एन ए प्लस। तो एन ए प्लस का मतलब क्या है, आपको पता है, आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में। एन ए प्लस का मतलब क्या हुआ बेटा, कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को हम लोगों ने क्या किया, निकाल दिया। हम लोगों ने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। और अगर निकाल दिया इसका मतलब बेटा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, प्लस हो गया। प्लस का मतलब लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या इसको हम डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। ठीक है। अब उसी तरह अगर देखा जाए, अगर लिख दिया मैंने क्या Cl माइनस, क्या लिख दिया Cl माइनस, तो Cl माइनस का मतलब भी आपको इस पे पता है बेटा कि Cl माइनस का मतलब ये है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो बेटा इसके पास पहले से अगर देखा जाए तो इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब हो गए कितने, 18। दैट मीन्स एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होगा ना बेटा। तो इसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा कि लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है, या डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है प्लस, और प्लस का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब आगे देखिए, अब लिखा हुआ है डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या लिखा है ना एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स। अब निगेटिव की बात करते हैं तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो बेटा ये हुआ आपका कॉन्सेप्ट किसका, इलेक्ट्रिक चार्ज का। और आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और प्रॉपरली हम आगे बढ़ेंगे। और आप अच्छे से पढ़िए, एंजॉय करिए। ओके, बाय।